मैंने उससे 4 माह का बेटा छीन लिया और उसे मैके छोड़ आया। दरअसल मैं घर वालों के रोज रोज के तानों से तंग आ चुका था। तुम्हारी बीवी कोई काम नहीं करती, आखिर तुम क्या करती हो सारा दिन? बर्तन, कपड़े, घर की सफाई तो काम वाली कर जाती है, लेटी ही रहती हो। उसके जाने के बाद आज मेरी पहली रात का आगाज था। मेरे पहलू में कोई मुझे अपनी शरारतों से हंसाने वाला नहीं था। हाँ, मेरा बेटा जरूर था, जिसे मैंने अभी अभी फीडर देकर सुलाया था। आप समझे नहीं? दूध पिलाने से लेकर बच्चे को सुलाने तक मुझे क्या क्या करना पड़ा, मैं तफसील में जाना चाहता हूँ। मैं उठा और किचन में गया। फीडर को साबुन से धोकर मैंने चूल्हे पर पानी चढ़ाया, फीडर को उबाला, फिर दूध बनाने के लिए पानी नीम गर्म किया और उसमें पाउडर डाला। तब कहीं जाकर एक फीडर तैयार हुआ। दूध पिलाने के बाद मैं उसे कंधे से लगाकर थपकता रहा ताकि दूध हजम हो सके। फिर उसका पैम्पर तब्दील करने के लिए उसे लिटाया तो मालूम हुआ कि बच्चे ने पाखाना किया हुआ है। उसे बाथरूम ले जाकर साफ करके वापस आया तो उसने दूध की उल्टी कर दी। मैं जल्दी से रुमाल को उठाने के लपका, खैर उसको पैम्पर दोबारा लगाया और बाजुओं में झुलाकर सुलाने लगा। दूध उबालकर उसे ठंडा किया और फ्रिज में रख दिया। वो होती तो मिल्क शेक बनाकर मेरे हाथ में थमा देती, लेकिन अब इतने झमेलों में कौन पड़े। अभी अपनी रोटी पकाकर खा लूंगा, लेकिन आटा अभी तो वो गूंधना पड़ेगा। शुक्र है सालन तो पका पड़ा है, बस कटोरी में डालकर ऊन का बटन ही दबाना है। मैं जरा बेड से बिखेरा उठा लूं। पैम्पर, वाइप्स, खिलौने, फीडर, स्ट्रेट्स को उनकी मखसूस जगहों पर रखा और रोटी नहीं, सुबह ऑफिस जाने के लिए कपड़े भी तो इस्त्री करने हैं। मैं लगा कपड़े इस्त्री करने। अभी शर्ट प्रेस की थी कि बेटा रोने लगा। अब की बार मैंने उसको झूले में डाला और झूला झूलाने लगा। भूख से मेरा हाल बुरा था। अल्लाह अल्लाह करके बच्चे को सुलाया और एक रेस्टोरेंट पर कॉल करके खाने डिलीवर करने का ऑर्डर किया। आधे घंटे के बाद खाना मेरे सामने था। मैंने बड़े बड़े निवालों में खाना खत्म कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर बेटा दोबारा जाग उठा तो खाना पड़ा रह जाएगा। फिर दोबारा गर्म करने के लिए भी टाइम चाहिए और मुशक्कत भी मुझे उकताहट होने लगा। घड़ी 11 बजा रही थी। मैं बिस्तर पर ढह सा गया। सायरा, वो चादर ही अलमारी से निकाल दो, मैं ओढ़कर सोना चाह रहा हूँ, लेकिन नहीं, अब खुद ही उठकर लेनी पड़ेगी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि यूपीएस भी जवाब दे गया और पंखा बंद हो गया। उससे पहले कि गर्मी के सबब मेरा बेटा जाग जाता और चिल्लाने लगता, मैंने बेड से छलांग लगाई और झट से दस्ती पंखा यानी कि हाथ पंखा अलमारी से निकाल लाया। मैं उसको पंखा झलने लगा और साथ साथ नींद की शिद्दत से खुद भी झूलने लगा। 12 बजे बिजली आई और मैं फौरन ही सो गया। 2 बजे बेटे के रोने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। अचानक गहरी नींद से जागने पर मेरे सर में दर्द होने लगा। उसे भूख लगी हुई थी। मैं सुस्ती से उठा और उसे डब्बे का दूध बनाकर पिलाया। 2:30 बजे के करीब बेटा सो गया और मैं भी। उसके बाद बेटा कब जागा और कब तक रोता रहा मुझे नहीं मालूम। अलबत्ता जब सुबह 8 बजे आंख खुली तो वो रो ही रहा था और उसके पैम्पर से मवाद निकलकर बेडशीट में जज्ब हो रहा था। जल्दी से उठा, पैम्पर तब्दील किया, दूध पिलाया, बेडशीट को धोया और एक धुली हुई बेडशीट बिछाई। 9:15 हो चुके थे। नाश्ते में जो मैं दही खाता था वो सायरा घर में बना लेती थी। पता नहीं किस पहर बनाती थी। मैंने चाय बनाने की गरज से सॉसपैन में दूध उंडेला और सोचने लगा कौन सा वक्त था जब सायरा मसरूफ नहीं होती थी। मेरी खिदमत में भी कोई कमी नहीं आने देती। घर में सिर्फ वही 3 काम तो ना थे जिनके लिए मैंने नौकरानी रख दी थी। एक बच्चे को संभालना ही काफी था, उसको थकन से चूर करने के लिए, लेकिन वो मुझे वक्त पर खाना देती। मैं थक जाता तो मुझे दबाती। मैं
उदास होता तो मुझे हंसाती और मेरी दिलजोई करती थी। मैं कारोबारी मामलात में कश्मकश में पड़ जाता तो वो मेरा हौसला बढ़ाती। मैं सोचों में गुम था। दूध उबलकर शेल्फ पर आ चुका था। मैं आहिस्ता आहिस्ता शेल्फ पर कपड़ा लगाने लगा था। तुम करती क्या हो सारा दिन? अचानक मेरे दिमाग में ये जुमला आया, वाह तुम्हारा जिस्म क्यों दर्द करने लगा? कौन सा पहाड़ ढाया है तुमने? और वो पहलू बदल लेती। शायद मेरे तंजिया जुमलों पर आंसू बहाती होगी, पर मैं जालिम इंसान ने परवाह नहीं की। कभी कुछ देर बाद खुद ही साइड बदलकर मेरे चेहरे पर झुक जाती, आई लव यू, तो मैं जवाबन मुस्कुरा देता और वो इसरार करने लगते, नहीं आप आई लव यू टू बोले। मुझे उसकी शरारतें याद आने लगी। सुबह के 10 बज रहे थे और काम पर नींद ना पूरी होने की वजह से छुट्टी मारी और वो सब अपने अपने कमरों में मशगूल थे, जो अभी कल ही मुझे कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी कोई काम नहीं करती। किसी ने मुझे चाय का एक कप भी बनाकर देने की जहमत नहीं की। मैंने बच्चे को गाड़ी में डाला और गाड़ी उन रास्तों पर दौड़ा दी जो रास्ते मुझे हमेशा के लिए सायरा के साथ जोड़ने वाले थे। वहां पहुंचकर मैंने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगी और वो हमेशा की तरह बड़ा दिल करके चली आई मेरे साथ। शादीशुदा हजरात से मेरी रिक्वेस्ट है कि ठीक है, सबका हक आप पर है, सब आपको मशवरा दे सकते हैं, लेकिन माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा हक आप पर आपकी बीवी का है। उसको टाइम दें, उससे पूछें, उसकी दिलजोई करें। सारा दिन बगैर मजदूरी के, बिना लालच आपकी, आपके बच्चों की, आपके खानदान की वो खिदमत करती रहती है और बदले में उसे क्या मिलता है ये सब आप जानते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह के खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सुन्नत लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए सुन्नत लाइफ।